कोई इंसान अगर मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं उसे बड़ा चाहता हूँ, तो क्या ये अगेंस्ट द फ्री विल ऑफ दैट पर्सन नहीं है? और इसको हम कहा जाता है जैसे पहले जमाने में ना लोग एक दूसरे को फिजिकली मॉलेस्ट करते थे। मैनिफेस्टेशन है क्या? एक तो आजकल बड़ा फैंसी वर्ड है जिनको मैं मानती हूँ, बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर्स हुए, जैसे रावण है, राम जी हैं। किसी से मिलते हैं सभी बोलते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा बी पॉजिटिव बोलने से वो पॉजिटिविटी टॉक्सिक हो गई है? सी बी पॉजिटिव किसी बोलने से तो हो नहीं जाएगा कोई नंबर एक। हर लोग है ना मैनिफेस्टेशन को ऐसे सोचते हैं कि मैं आज से ना सोचना शुरू कर रहा हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। ठीक है, बट जब आप भगवत गीता को रिलेट करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कर्मा। बिल्कुल। देखिए, मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं पता लोग कौन से कोर्स के थ्रू करते हैं या कौन से स्कूल में जाके सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन का भी कोई फिक्स टाइमिंग है? देखिए, एक ना मूवी है द सीक्रेट के नाम से, रॉन्डा बर्न की डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो 90 मिनट की है। अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है कोई चीजें तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव और आपका टेंशन होना चाहिए उस पे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट सेलेक्टिव अटेंशन? देखिए, जब हम केंद्रित ध्यान की बात करते हैं, और अगर बाई चांस मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो वो मैनिफेस्टेशन को खराब कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आपकी कोई डिजायर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद बहुत सदियों से पीढ़ियों से ऐसा होता जा रहा है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। तो मैम अभी है ना, आपने एक बात की थी कि एक राइट फॉर्मूला होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का, तो आज आप हमारी ऑडियंस को ना वो राइट फॉर्मूला बता दो। अगर आप 33 दिन। नमस्कार दोस्तों, तो आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, बचपन से हम एक चीज सुनते आए हैं कि जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन एक फैंटेसी है या इसके पीछे कोई क्वांटम फिजिक्स या न्यूरोसाइंस है? तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं उनसे हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में कि हाउ इट वर्क्स और कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस आशमिन मुंजाल जी का। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैनिफेस्टेशन को हम आगे बात करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को बताओ मैनिफेस्टेशन है क्या? एक तो आजकल बड़ा फैंसी वर्ड है। आजकल कहते हैं ना इन फैशन है। तो पर अगर हम पुरानी बात से भी समझे तो मैनिफेस्टेशन, जिनको मैं मानती हूँ, बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर्स हुए, जैसे रावण है, राम जी हैं, ये सब और कितने हैं, परशुराम है, विश्वामित्र है, सबके सब जिन्होंने अपने अपने जो उनकी चाहत थी उसको दृढ़ संकल्प बनाया और उस संकल्प को उन्होंने सिद्ध कर दिया। चाहे वो ब्रह्मास्त्र पाने का था, चाहे इंद्रास्त्र पाने का, जो भी उन्होंने शक्तियां प्राप्त करी, उसी चीज को जब हम संकल्प को सिद्ध कर देते हैं उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और ये एक ऐसी आई वुड से कला है, शक्ति है, जो ना सिर्फ आपके मटेरियलिस्टिक रेल्म के अंदर काम आती है, आपके इंटेलेक्चुअल रेल्म में, आपके इमोशनल रेल्म में, आपके स्पिरिचुअल रेल्म में, हर जगह पर सेम तरह से काम करती है। अब लोगों ने फिलहाल इसको जो सुन कर आजकल यूज कर रहे हैं, वो किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, तो गुड, शुरुआत में तो अच्छा आप मटेरियलिस्टिक रेल्म में यूज कीजिए ताकि आपको फॉर्मूला सही से पता चले कि मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैम, हमारे ब्रेन के अंदर है ना एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलम एक्टिवेशन सिस्टम। यस। तो इस पे ना रिसर्च की थी रिसर्चर्स ने, तो तब समझ में आया उनके कि अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है कोई चीजें तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव और आपका टेंशन होना चाहिए उस पे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट सेलेक्टिव अटेंशन? देखिए, जब हम केंद्रित ध्यान की बात करते हैं तो आप याद करिए, जब पुराने जमाने में लोग कुछ प्राप्त करना चाहते थे तो वो जब एक तपस्या करते थे, तप किसे कहते हैं, अब हिलोगे नहीं यहाँ से, है ना, अब इसी मुद्रा में, इसी समाधि में रहोगे, है ना। तो जप तप संयम ये हम बोलते थे उस टाइम पर। तो अब आपने कुछ जपना है जो कि उसी रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको ब्रह्मा से चाहिए तो ब्रह्मास्त्राय नमः, अगर आपको जो जैसा रिलेटिवली जो चीज चाहिए आपको, जो भी आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसी तरह से मैनिफेस्टेशन में ये नहीं कि सब कुछ चाहिए, आपको अपनी चाहत बहुत स्पष्ट तरीके से सटीकता से पता होनी चाहिए, ये चाहिए, इतनी चाहिए। अगर जैसे कोई कार चाहिए, कई बार लोग बोलते हैं लंबी कार चाहिए, ऐसे नहीं होता।
आपको कौन सी कार चाहिए? फॉर एग्जांपल आप बोलो मुझे होंडा सिटी चाहिए या मर्सिडीज चाहिए, तो कौन सी कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा, है ना, हर चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स में जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैं बिगिनर्स को कई बार जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे सीखो कि जैसे आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, बिल्कुल। तो अमेजोन पे कैसे ऑर्डर प्लेस करते हो? आपने शर्ट को ऑर्डर देना है, तो आप जानते हो ना कि आप पहले चूज कर लोगे अमंग सो मेनी, फिर एक शर्ट आपको पसंद आई जो भी, उसका क्या साइज चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या फैब्रिक चाहिए, है ना, हर चीज आप फिर तभी वो एक्सेप्ट करता है बिल्कुल। जब आप सारे बॉक्सेस टिक करते हो। तो उसी तरह से मैनिफेस्टेशन में भी हम कहते हैं चाहे आप 10 चीजें लिख रहे हो लिस्ट के अंदर, बट बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर व्हाट डू यू वांट, और व्हाट यू डोंट वांट उस पर तो हम बात ही नहीं करते हैं, बट यू वांट पे बात करेंगे एंड उस पे ही अपना ध्यान पूरा केंद्रित करेंगे। इसलिए क्योंकि वेयर एवर योर फोकस गोज, वेयर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, और ये पूरी पूरी गेम एनर्जी की है, ऊर्जा की है। तो उसके लिए ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मैम एक चीज बताओ, जैसे हर लोग है ना मैनिफेस्टेशन को ऐसे सोचते हैं कि मैं आज से ना सोचना शुरू कर रहा हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊं, ठीक है, बट जब आप भगवत गीता को रिलेट करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कर्मा, बिल्कुल। तो कर्मा का कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं लगता कि जब तक हम उस चीज के लिए कोई इंस्पायर्ड एक्शन नहीं करेंगे तब तक वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी? देखिए मैनिफेस्टेशन, मुझे नहीं पता लोग कौन से कोर्स के थ्रू करते हैं या कौन से स्कूल में जाके सीखते हैं। आप देखिए कोई एक नॉर्मल एबीसीडी भी सीखता है बच्चा, तो उसको एलकेजी यूकेजी लगता है, तब जाके वो एबीसीडी में ठीक तरह से लिखना बोलना सीख पाता है। अब आप बात कर रहे हैं अपने सपनों की दुनिया को क्रिएट करने के बारे में, है ना, उसको ट्रैक्ट करने के बारे में, और लोगों को लगता है यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट देख लेंगे, कोई रील देख लेंगे, 2-4 इधर उधर की बातें जोड़ेंगे और हमें मैनिफेस्टेशन आ गई। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और जो आपने बात बोली है, हम मैनिफेस्टेशन में देखिए 3 मोटे मोटे, जो अगर आपने हमारे जो पुराने स्मृति शास्त्र के अगर बात समझे तो हमारे भारतवर्ष में 3 ट्रिनिटी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। मैं उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि लोगों को इजी समझ आ जाएगा ना। तो ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, है ना। विष्णु कौन है? सस्टेनर, और महेश कौन है? कंप्लीटर, जो कंप्लीट करके बात खत्म करते हैं। उसी चीज को अगर हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अप्लाई करते हैं, तो यानी कि आप कुछ पाना चाहते हो, मेन तो पाना चाहते हो, यहीं से शुरुआत है मैनिफेस्टेशन की। अगर वो पालोगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो वो है आपका फाइनल महेश, उसको यानी कि वो आप पाना चाहते हो। पर महेश तक पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मा और विष्णु दोनों होना है। विष्णु कौन है? कार्मिक दुनिया, एक्शन की दुनिया, डूइंग की दुनिया। ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, बीइंग की दुनिया, जो आपके अंदर है। तो आप अंदर से क्या सोच रहे हो? सोचना दिख नहीं रहा ना आपको। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये तो अंदर चल रहा है, ये क्रिएटर जोन कहते हैं। और आप क्या कर रहे हो बाहर, जो आपके कर्म है, आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या डूइंग डोमेन में कर रहे हो। तो जब अंदर जो है, जिसको बी कहते हैं, बी मतलब होना, ह्यूमन बीइंग होता है हमेशा, है ना। ह्यूमन तो याद रह गया, उसको अपना बीइंग भूल गया। तो वो बीइंग जो अंदर चल रहा है और डूइंग जो बाहर चल रहा है, जब बीइंग और डूइंग दोनों इकट्ठे होंगे तभी आप हैविंग को प्राप्त कर पाओगे, जो आप पाना चाहते हो। तो तब तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। लोग सोचते हैं कुछ सोचा, कुछ ऐसे कुछ तिगड़म लड़ाएंगे, चद्दर तान के सो जाएंगे, हो जाएगा काम, हो ही नहीं सकता। तो अगर इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी आप समझेंगे तो डूइंग के डोमेन में इंस्पायर्ड एक्शन जब आपको आता है, वो कैसे आता, वो भी ऐसे नहीं आता। वो देखिए आप जैसे कई बार कहते हैं दही को मथोगे तो मक्खन निकलेगा। आपको पहले उसको मथनी को चलाना है उतने टाइम तक, तभी वो मक्खन निकलेगा, इंस्पायर्ड एक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को समझाने में इट्स ए कंप्लीट फॉर्मूला, जिसको हम एक स्टेप करके समझते हैं, समझाते हैं, और उसको वैसे ही करना होता है। आप ऐसे नहीं होता ना कि आपने दही के अंदर वो डाला डंडा, वो जो भी आपकी है लस्सी है, और उसके अंदर आपने बर्फ नहीं डाली, गर्म पड़ी हुई है, और आपने रस्सी भी ठीक से टाइट नहीं करी और आप मथ के मक्खन निकाल जाओगे। ऐसे नहीं होता है। फॉर्मूला है ना, लस्सी में से मक्खन निकालना भी फॉर्मूला है, गोल रोटी बनाना भी फॉर्मूला है, साइकिल चलाना भी बैलेंस बना लेने में प्रैक्टिस लगती है। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी आपको फॉर्मूला समझकर प्रैक्टिस करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो मैम एक चीज बताओ, जैसे आजकल है ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कोर्सेस आते हैं लोगों के, और वीडियो का थंबनेल भी ऐसा रहता है कि लर्न मैनिफेस्टेशन इन 24 आवर्स। बट आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारा न्यूरल पाथवे ना एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसमें लगता है टाइम।
तो हम ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन का भी कोई फिक्स टाइमिंग है कि हम इतना टाइम अगर देंगे तभी वी कैन एबल टू डू द मैनिफेस्टेशन? देखिए एक ना मूवी है द सीक्रेट के नाम से, रॉन्डा बर्न की डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो 90 मिनट की है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। 90 मिनट की है। मैं कहती हूँ पहले वो देख लो, पहले एक बार देख लो। उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। नहीं करते। ये इस जो भी एजुकेशन है इसमें बिलीव करते हो कि नहीं। अगर आपको लगता है उसमें आपने ध्यान से देखा, समझ, मैंने आज तक 150 बार देख ली होगी मूवी, अभी भी लगता है मैं उसका मेन सीक्रेट अभी भी ढूंढ रही हूँ कि वो सिखानी क्या चाहती है, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में अपने करियर में पाया है सब कुछ उससे मिला है, पर अभी भी लगता है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो मैं जान सकती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ उससे स्टार्ट करो। अगर आपको लगे वो आपके काम की चीज है तो आगे बढ़ो। अब वो कितने दिन आपको, देखिए इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। कई लोग तो बिलीव ही नहीं करते इन बातों में, तो अच्छी बात है ना। जिनका जो इसमें नहीं बिलीव करते उनका कोई और रास्ता होगा आगे बढ़ने का। जो इसमें बिलीव करते हैं वो आगे बढ़े। आपने का 24 घंटे हो सकता है कोई कुछ छोटा मोटा सिखा रहा हो। अब हम जैसे बिलीव करते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, मैनिफेस्टेशन मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना, जहां पर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, समान समान को आकर्षित करता है। तो आपकी एनर्जीज पे काम होगा सारा का सारा, एज ए एनर्जी ऑन द क्वांटम लेवल। अ ह्यूमन, अगर आप क्वांटम, क्वांटम मीन्स क्वांटिटी मिनिमम, क्वांटम, तो क्वांटम लेवल पे ह्यूमन को अगर किसी, मेरे हाथ को भी अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो ये ऊर्जा है, एनर्जी है। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो कि वाइब्रेट करते हुए दिखते हैं। कभी भी आप हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। और ऊर्जा दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। तो मेरे अंदर दो ही तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर एक मिनट के लिए मैं समझू मैं एक मैग्नेट हूँ, तो मैग्नेट की भी दो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, और मैं अपने आप को नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है मैग्नेट को, तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स व्हाट, नेगेटिव, है ना। तो जो लोग मेरी लाइफ में आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, जो भी न्यूज आएंगी, हालात होंगे, वो मोस्टली नेगेटिव होंगे, क्योंकि मेरा मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं तो मैं किस क्या अट्रैक्ट करूंगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं पॉजिटिव चीजों को, लोगों को, न्यूज को अट्रैक्ट करूंगी अपनी तरफ। तो मेरा जीवन मोटा मोटा दो ही तरह का है, या तो मनचाहा या अनचाहा। पहला केस ये होता है कि आपको अपनी चाहत क्लियर होनी चाहिए। कई लोगों को तो चाहत ही क्लियर नहीं होती, व्हाट यू रियली वांट। नंबर एक तो वहां काम करना जरूरी है कि क्लैरिटी आनी चाहिए। उस नंबर दो, अगर आपने जैसी कोई मनचाहा अपनी चाहत बनाई, अनचाहा अपने आप बन जाएगा। ठीक है। जैसे ये हाथ अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली साथ आएगा। तो क्योंकि आप डुअलिटी के प्लैनेट पे रह रहे हो, प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे हर चीज के दो आयाम है, डबल डायमेंशन है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, ज्ञान है तो अज्ञान है, अमीरी है तो गरीबी है ना। हर चीज के दो आयाम है। तो अगर आपने बोला कि मुझे स्लिम रहना है, तो आपका मनचाहा क्या बना कि आइडियल वेट स्लिम 65 किलो है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपका अनचाहा क्या होगा, मोटी ना हो जाऊं, है ना। अगर आपका चाहत है कि मेरे को पैसा कमाना है, तो अनचाहा क्या है, कर्जे ना आ जाए, या पैसे चले खराब ना हो जाए मेरे, है ना। तो हर चीज जैसे आपने इच्छा क्रिएट करी, उसका पैरेलल रेल्म आपने खुद क्रिएट कर दिया। नाउ तभी हम बोलते हैं इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखो अपना। इच्छाएं इतनी भी मत करो कि तुम बदहवास हो जाओ, क्योंकि तुम फिर, अब तुम समझो दोनों ही नुकसान। तुम देख, माँ बोलती है, जैसे छोटा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, वो कहती है, माँ बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अब माँ को पता भी नहीं है कि वो दोनों चीजें मैनिफेस्ट कर रही है इस समय, बोलकर, सोचकर, जो भी है। नाउ उसने दोनों बोल दी, यूनिवर्स में दोनों चले गए हैं इस समय। अब आपकी अगर मैग्नेट आपने बहुत टाइम तक नेगेटिवली चार्ज रखा, तो आपको पता भी नहीं है कि आप अपना अनचाहा अपने आप अपनी जिंदगी में बुला लोगे, जो आप चाहते भी नहीं हो। फिर लोग कहते हैं मेरा तो दिन खराब गया यार, मेरी जिंदगी में सब कुछ अनवांटेड ही हो रहा होता है। वो क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है, मन चाहा है। आपको मन चाह अट्रैक्ट करना है तो आपको अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा, कुछ भी करके, कोई भी एनर्जी करके। एनर्जीज बनती कैसे है, सोचकर, बोलकर, फील कर और कुछ करके। आप हाथों पैरों से भी कुछ लोग कर रहे हो तो भी आपकी ऊर्जा में कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहां तक जो बंदा समझ जाता है, अब उसको मैनिफेस्टेशन की गेम समझ आएगी, आगे क्या खेलना है हमने। तो एनर्जी तक तो पहले आपको आना पड़ेगा
एनर्जी, अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप अपना वांटेड अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। जितने मर्जी फॉर्मूले कर लो, आप कोर्सेज कर रहे हो 40 दिन के, आप 4 साल का कोर्स कर लो, हर रोज वहां जाके गुस्सा करो, जलन करो, आप हर रोज जाके वहां पे चिंता करो, भय करो, फ्रस्ट्रेशन करो, निराश करो, हर समय बोलो अरे हमारी इकोनॉमी कितनी खराब है, इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, अरे आजकल तो धंधा ही मंदा है, आप हर समय नेगेटिव बोलो, अपनी सास की बुराई करो, पति की बुराई करो, यू आर अब मैग्नेट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो अब जितने मर्जी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो ये एनर्जी की गेम है, पहले बेस पता होनी चाहिए, देन द अपर लेवल प्रैक्टिसेस कम इन प्रैक्टिस। तो मैम एक चीज बताओ कि फिजिक्स में ना एक लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वो ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब हम बोलते हैं ये कि मेरे जिंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये भी एक तरह से एनर्जी मैंने यूनिवर्स में भेज दी। किसी ने अपने बारे में नेगेटिव बोला, वो चीज भी एनर्जी चली गई आपके यूनिवर्स में, अब वो डिस्ट्रॉय होनी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मोर वी विल से पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्फ, द मोर पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन आवर लाइफ। हाँ, बिकॉज देखिए एक हम बात करते हैं कि कुछ भी जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो कोइंसिडेंटल नहीं हो रहा, बाय चांसली नहीं हो रहा, वो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पे सोचा है या बोला है। तभी वो देखिए हम बोलते हैं योर वर्ड्स, जो भी आपके मुंह से बाहर आ रहे हैं, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपकी दुनिया में जो भी हो रहा है वो आपके वर्ड से क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्शियसली बोलो या अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। कई बार सोच के ही हो जाता है, सोचने में हम इतनी पावर दे देते हैं, पर जो मुंह से बाहर निकल गया वो तो तीर निकल गया। अब वो जो आपने बात बोली है कि वो एनर्जी, देखिए हम कई बार क्या इंसान बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ, कई बार नेगेटिव भी सोच लेता हूँ, तो अब उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी एक चीज आपने गलत बोल दी, नेगेटिव बोल दी, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक सीक्रेट, जैसे मैंने मूवी की बात करी है ना, जैसे ये बुक है, तो इसमें ये मैजिक बुक में सब कुछ उन्हीं ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में इजी, जो हमारे शास्त्रों में वेदों में लिखा है, ये बोलते हमने वहीं से कॉपी किया। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने वहीं से कॉपी किया सब कुछ, मतलब जो बड़ी बड़ी आपकी बाइबल है, कुरान है, आपके भागवत गीता है, वहीं से हमने सब कुछ देखा है, उसी का निचोड़ है ये प्रैक्टिस के अंदर। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि देखिए आपने अगर एक गलत बात की है, एक बुरी बात बोल दी है, तो आपको उसको कॉम्बैट करने के लिए 10 पॉजिटिव बात बोलनी या कृतज्ञता करनी होगी। ठीक है। तभी उसकी जो पावर है वो थोड़ी शिथिल पड़ जाएगी। तो कई बार नहीं तो इंसान डर जाता है ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे हम पाप करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिन, तो पाप कैसे करते हैं लोग, कई बार बहुत बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों को सिखाती थी जब वो छोटे थे ना, तो अब तो बड़े हो गए दोनों, तो कि आप पाप कैसे करते हो, पुण्य कैसे करते हो। सिंपल, आपके कुछ सोचने से, कुछ बोलने से या कुछ करने से अगर किसी को दुख पहुंचाए तो वो पाप है, और आपके कुछ सोचने से, बोलने से, करने से किसी को खुशी मिली है तो वो पुण्य है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। नाउ आपने जो बोला कि नेगेटिव बात मुंह से निकल गई, तो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो अब उसका क्या करना है, अब तो निकल चुकी है। हाँ, इंसान के पास इतनी शक्ति है, अगर वो सीख ले कि अब मेरे को उसको कॉम्बैट करने के लिए 10 पुण्य करने हैं। एक गलती की सजा ये है कि अब आप 10 पुण्य करो। ठीक है। अब पुण्य करने के लिए आप बंदा, मैं आपको वैसे बताऊं, इंसान कई बार जाने अनजाने में इतनी नेगेटिव बातें बोलता जाता है। जैसे कंप्लेंट की अपने पति के बारे में, आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भी, जैसे आप मुझे आज पहली बार मिले हो, है ना, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, तो हमारा रिश्ता इस समय न्यूट्रल है। और अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता और बेटर हो, और पॉजिटिव हो, तो मैं बोलूंगी वाओ आपके क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, वेरी इफेक्टिव, यू आर वेरी गुड एट योर वर्क, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। द मोर आई एम अप्रिशिएटिंग, द मोर आई एम गिविंग पॉजिटिव एनर्जी, हमारे बीच की इक्वेशन और पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर मैं बोलूँ अरे क्या बेकार है यार, हाँ ये कितना बुरा है यार, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो यानी मैं कुछ भी नेगेटिव बोलूंगी, तो इस समय अगर मैं कृतज्ञता कर रही हूँ या गुड बोल रही हूँ तो एक स्टेप ऊपर जा रही हूँ, परंतु मैंने एक भी नेगेटिव बात बोली तो इस वर्केबिलिटी से मैं 10 कदम पीछे जाऊंगी। बिल्कुल। आप पूछो कि क्यों, आप कभी पहाड़ी पे चढ़ के देखो, पहाड़ी पे चढ़ने के लिए एक कदम भी आप चढ़ोगे ना, एफर्ट जो लग रहा है वो उसमें मेहनत लग रही है, परंतु नीचे खड्डे में गिरने में कोई मेहनत नहीं होती है। खड्डे में तो गिर जाओ। हाँ। तो हमें नीचे जाने में एक आप नेगेटिव कंप्लेंट करो और इस समय की वर्केबिलिटी से आप 10 कदम नीचे चले जाओगे। तो इसीलिए लोगों के रिश्ते बदतर हो जाते हैं, कई लोगों के बिजनेस नीचे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर वह नेगेटिविटी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
किसी भी वे में, तो उसके लिए जैसे मैंने बोला 1 कंप्लेंट के बदले में 10 कृतज्ञताएं। अगर आप ये रेगुलर करते रहोगे तो ही वहां पे वो चीज ऊपर की तरफ जाएगी। पर लोग एक कंप्लेंट कहाँ करते हैं, एक बार में सोच को तो एक ही बोलिए, पर बोलने में एक बोलिए, पर सोचने में तो 2-3-4 बोल देते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए वो करने में 10 करेंगे तो नहीं, उसमें 50 करनी है। 5 कंप्लेंटों के बदले में 50 कृतज्ञताएं। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट ऑन द एनर्जी लेवल। पर हाँ, आपने अगर कुछ गलती से बोल दिया है, इसलिए क्योंकि बुक हमारे को बताती है कोई बात नहीं, आप इंसान हो, कर सकते हो गलती, ये वाली ना। एंड आई थिंक एवरी इंसान डू इट, जितनी Yes. मर्जी प्रैक्टिस कर लो तब भी हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, इंसान ही बन के रहो। हाँ मैम, ये क्वेश्चन है ना, हर कोई ऑडियंस पूछती भी है। जैसे कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स है ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं हम पे, कभी कभार अब्यूज कर देते हैं बच्चों को। ट्रू। कभी किसी बच्चे के नंबर कम आ गए तो हम उसको कहते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला, इसकी तो जिंदगी खराब है, ये तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। ट्रू। तो हम उस टाइम पे गुस्से में ये बात बोल रहे होते हैं, पर उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव निकल रहा है बच्चे के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में वो उसके पर्सनैलिटी पे, उसके सबकॉन्शियस में जाके बात बैठ चुकी है और वो कल को कुछ भी ही नहीं कर पाएगा? सी ओरिजिनली तो जो माँ बाप का रोल था, हाँ। वो ये था कि अगर हम किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर कि वो भूख से ना मरे, तो इतना खाना पीना प्रोवाइड करते रहें। नंबर 2, जो भी वो बच्चा बनना चाहता है लाइफ में, हमारा काम है उसको ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना। जो उसका टेस्ट लेना है, उसको जो बच्चे को इंसल्ट करना है या उसको नीचे खींचना है, वो तो दुनिया खड़ी है, बाहर पूरे खड़े हुए हैं। तो माँ बाप का काम तो यही था कि उसके जो भी जिस भी वे में उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करना। ब्लेसिंग सबसे मेन बात है, ब्लेसिंग। सपोर्ट आप करो ना करो, पर मुंह से दुआएं निकले, तो ये उसका रोल था। कहते हैं ना, जमीन इस धरती पे परमात्मा खुद तो नहीं आ सकते हर बार, तो वो माँ बाप के रूप में भेजते हैं। तो माँ बाप को रोल पता होना चाहिए था कि हमने बच्चा पैदा क्यों किया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का देखा दाखी, दुनिया की जो रेस चल रही है, जो भी एक भेड़ चाल चल रही है, हमने अपनी खुद की जो तमन्नाएं थी, अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं थी, उनको हमने बच्चों पे थोपना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो खुद नहीं बन पाए ना हम, तो हमें लगता है। और देखिए, जो भी वो बोल रहे होते हैं बच्चों को, वो ये जो उनके पास है। बिल्कुल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद बहुत सदियों से, पीढ़ियों से ऐसा होता जा रहा है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है, वो पेन कहाँ से आ रही है, प्रताड़ना जो आ रही है, जो गाली गलौज आ रही है। जैसे कि अगर मैं अपना बचपन देखूं तो मेरे माता पिता दोनों दिल्ली पुलिस में थे। दिल्ली पुलिस जैसी होती है ऐसी होती है। दोनों थानों के इंचार्ज थे। मम्मी जो थी वो डाउरी सेल में थी, डाउरी सेल के अंदर, वुमेन क्राइम सेल के अंदर इंचार्ज इंस्पेक्टर थी। ठीक है। पापा अपने उस समय लोधी रोड पे इंस्पेक्टर थे, या जो भी, उनकी शिफ्टिंग्स होती रहती, पर थाने में एक तरह की लैंग्वेज यूज होती है। और घर में सुनो 2 पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या अलग ही दुनिया की लैंग्वेज और गाली गलौज चलती थी। मतलब एक अलग ही लेवल था। तो आप घर में जो सुन रहे हो, वो जो उनकी टोन है बातचीत करने की, क्योंकि वो टोन ही अलग होती है ना। इंस्पेक्टर, आप वहां के एसएचओ हो थाने के, पापा तो कमिश्नर थे, तो वो आवाज भी ऊंची, हर बात को ऊंची आवाज में बोलना। तो मेरे पास वो हेरिडिटी में आ गया, ऊंची आवाज और अब्यूसिवली लैंग्वेज यूज करना हर चीज के अंदर। तो अब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा था कि जब मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, कि हाउ मच आई नीड टू सेफ गार्ड, क्योंकि ये तो मेरे पास पीछे से हेरिडिटी में आया था मेरे पास। देन आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को अंडू करना पड़ा, अपने आप को सिखाना पड़ा, क्योंकि अभी भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज ये डीएनए में आ चुका है मेरे। क्योंकि उन दोनों को भी यही मिला है अपने पीछे से, उनके पीछे वालों को पीछे से मिला है। नाउ सेइंग दैट, ये हमारे कोई एक बंदा तो बीच में समझदार आना चाहिए ना सीरीज में, जो कहे कि ओके आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पीछे से कूड़ा आ रहा है मैं उसको रोकूंगा। हम कई बार उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, पर क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो हमें पीछे से मिली है, हमने उसका इलाज नहीं किया ना, अपने आप को हील नहीं किया। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके अंदर है। क्योंकि वो जैसे एक माँ खुद नहीं बन पाई कुछ, जो वो ना बनना चाहते सिंगर, वो बनना चाहता था पापा आईपीएस, पर दुकान पे बैठ के बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है, माँ घर संभाल रही है। तो आप देखो तो चारों तरफ ना, जिसको हम कहते हैं अनकंटेंटेड, अनसेटिस्फाइड, जिसको कहते हैं ना असंतुष्ट आत्माएं, वही घूम रही हैं चारों तरफ। और वो खुद असंतुष्ट है तो दूसरे अपनी वही पास कर देते हैं बच्चों को भी। तो ये तो एक सर्कल है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। एंड थ्रू ग्रैटिट्यूड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन द हीलिंग, जो आप खुद से हील करते हो अपने आप को। एंड वी आर वर्किंग ऑन कि आप अपने सपनों को पहले समझो, आप अपने जीवन को सफल बनाओ, आपके बच्चों का जीवन खुद सफल बन जाएगा। बिल्कुल।
आप उनके लिए मत सोचो कि वो कुछ बने। आजकल यही है, अपने पर सोचते नहीं है, बच्चों पे पूरा दबाव डाल रखा है, प्रेशर डाल रखा है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क अपॉन। तो मैम एक चीज बताओ कि जो आपने फिल्म की बात करी थी, द सीक्रेट, हाँ। मैम वो मैंने भी देखी है। और आजकल लाइफ में हम किसी से मिलते हैं, सभी बोलते हैं बी पॉजिटिव। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा बी पॉजिटिव बोलने से वो पॉजिटिविटी टॉक्सिक हो गई है, और वो एक रियल एसेंस जो होता है मैनिफेस्टेशन का, उसको खत्म कर रही है? सी बी पॉजिटिव किसी बोलने से तो हो नहीं जाएगा कोई नंबर एक हो ही नहीं सकता है। हाँ। मैं कहता ना, वो अनिल कपूर की एक मूवी याद आ जाती है, वो हर बात पे बोलता है बी पॉजिटिव, तो एंड में लोग पूछते क्या है बी पॉजिटिव, कहता मेरा ब्लड ग्रुप है तो वो उसका ब्लड ग्रुप था। तो इट साउंड्स वेरी फनी टू मी जब व्हेन पीपल यूज इट। दूसरा, सीक्रेट मूवी बी पॉजिटिव होने के बारे में तो बात कर ही नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ आपको रूल्स बता रही है इस ब्रह्मांड के सीक्रेट्स क्या है। हाँ। आपने फॉलो करने हैं तो करो, नहीं करना आपकी मर्जी है। और उसके अंदर विजुअलाइजेशन ज्यादा बोलते हैं वो लोग, पॉजिटिव वर्ड तो आई थिंक यूज ही नहीं हुआ ज्यादा। वो जो टूल्स यूज करते हैं, ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, और उस दोनों के अंदर पॉजिटिव, देखो आप कृतज्ञता करोगे तो आपकी एनर्जी वैसे पॉजिटिव ही बनेगी। मैं आपको बोलूं बी पॉजिटिव, आप कर नहीं पाओगे, पर मैं अगर आपको कहूँ ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिसेस, ये आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, पहले से बता रही हूँ। तो इसीलिए अपने आप को एक स्ट्रक्चर में डालना और सीखना, वो भी तब अगर आपको कोई सपना है तो। लोग एक दूसरे को भाषण क्यों झाड़ रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता। मतलब अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, व्हाटएवर यू आर डीलिंग विद, टेल मी व्हाट यू वांट, एंड इफ यू हैव अ क्लियर कट वांट, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट इट। अगर आपका कोई ध्येय ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, डिजायर, विजन, गोल कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने वाला, मतलब आपको पहुंचना कहाँ है, अगर वो आपको क्लियर हो, देन दीज थिंग्स हेल्प यू आउट और मे बी सम गाइडिंग फैक्टर टू यू। ये लोग एक दूसरे को बैठ के, खुद की जिंदगी तो झंडा है, दूसरे को पता नहीं क्या भाषण झाड़ रहे हैं। तो इसलिए मतलब मेरे से भी कोई पूछता है, मैं कहती हूँ भैया मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, उस प्रैक्टिस को करने से मेरी जिंदगी में कई बार रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, कई बार मैं ही नेगेटिव होती हूँ। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मुझे पता है तो मैं प्रैक्टिस भी करती होंगी। अब घर में कल कुछ हुआ था ऐसा मेरे बेटे के साथ ना, जो भी हुआ, तो जैकेट फाड़ लाया, वो अपनी न्यू ब्रांडेड जैकेट थी, वो फाड़ के ले आया। तो मेरे को लगा कि तुम ध्यान रखो अपने जैकेट का, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव और न्यू जैकेट था। तो गुस्सा आया मुझे, ऐसे नेगेटिव हो गई मैं। तो मेरे अंदर से एक चीज बोल रही है, अभी तो बोल रही थी ग्रेटिट्यूड कर, अब इधर गुस्सा कर रही है। तो मैंने अपने आप को बोला मैं इंसान हूँ, फिलहाल मैं गुस्सा करने का मन कर रहा है, मेरी चाहत है मैं झाड़ लगाऊं एक। तो भी थोड़ा ध्यान रखो अपनी चीजों का, जो भी था। तो हम सब लोग जब प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट आएंगे। उस समय जब मैं नेगेटिव थी, मुझे पता था कि मैं अपने वाले सपने से, चाहत से 10 कदम पीछे जा रही हूँ। तो मैंने कहा 2 झाड़ लगा ली, 20 कदम पीछे चली गई, 3 झाड़ लगा दी, 30 कदम पीछे चली गई, कोई नहीं, मैं 50 ग्रेटिट्यूड बाद में लिख लूंगी, पर फिलहाल तो मैं झाड़ूंगी इसको। तो मतलब ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है कि पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इट विल कीप कमिंग एंड गोइंग। तो मैम जैसे एक ना डायलेमा भी बना हुआ है बेसिकली, कि जब हम मैनिफेस्टेशन करेंगे और अगर बाई चांस मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो वो मैनिफेस्टेशन को खराब कर देगी। तो इस वजह से ना लोगों में एक एंजाइटी ऑफ थिंकिंग पैदा हो रही है। तो इसको कैसे ठीक करें फिर? नहीं, तभी तो मैं बता रही हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आपकी कोई डिजायर है जो आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, यही है सिंपल। तो मैं वही बताती हूँ कि जैसे कि आपने अमेजोन पे, जैसे हम एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं ना, तो आपने कोई ऑर्डर देना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हो, पर ऑर्डर तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक कि आप पैसे नहीं दोगे, फॉर श्योर। तो पैसे तो देने ही है। अब अगर सपोज आप कोई अपना डिजायर यूनिवर्स से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं प्रार्थना करना या अरदास करना, अरज करना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बदले में आपको कुछ बॉक्सेस टिक करने होंगे। जैसे हम सिखाते हैं कि आपकी जो भी डिजायर है, व्हाट यू वांट, बी क्लियर, व्हाई डू यू वांट इट, 10 पॉइंटर लिखो क्यों चाहिए आपको, ताकि पता चले ना शिद्दत से चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। देन हर रोज डेली बेसिस पे फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 40 डेज, बाकी मैक्सिमम भी हो सकते हैं, अभी मिनिमम बात कर रही हूँ, आपको डेली इसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखना है जो भी डिजायर है, एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। तो आस्क बिलीव रिसीव का फॉर्मूला होता है ना, तो एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, तो आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है और सोचना है। 5 स्टेप फॉर्मूला होता है। अगर आप ये करते रहोगे तो ही यूनिवर्स में आपका जो ऑर्डर है वो पंच इन होता है। पंच इन मतलब क्या, वो आपका जाता है अंदर।
और पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्स ने ऑर्डर रिसीव कर लिया है? इट विल गिव यू सम मैजिक क्लूज, जिसको हम कहते हैं, कुछ मैजिक क्लूज आएंगे, इंस्पायर्ड एक्शन आएगा आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ 40 डेज, तब आपको आते हैं वो एक्शंस। वो क्यों आएंगे इंस्पायर्ड एक्शन या मैजिक क्लू? क्योंकि आपने इन दिनों में डेली ये प्रोसेस फॉलो की है अपने बीइंग पे, और बाहरी दुनिया में आपने रोज अपने आप को 8 घंटे किसी न किसी काम में बिजी रखा है। कर्मों की दुनिया में 24 में से 8 घंटे आपको रोज कुछ ना कुछ काम खुशी खुशी कृतज्ञता के साथ करना है। इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर बिजनेस, इट कैन बी, अगर आप हाउसवाइफ हो तो चाहे आप कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, घर का खाना बनाते हो, जो भी कर रहे हो ठीक है। 8 घंटे आपका KRA पता होना चाहिए आपको, ये आपका KRA है, और 8 घंटे डेली करना है आपने 40 दिन तक। अंदर से आप बीइंग में ये कर रहे होगे प्रैक्टिस, जो हमने मैनिफेस्टेशन की बताई, बाहर से डूइंग डोमेन में कर्म कर रहे होगे, देन यू मे गेट योर इंस्पायर्ड एक्शन। परंतु इंस्पायर्ड एक्शन को प्राप्त करने में कई बार इंसान जब तक वो प्रोसेस कर रहा होता है, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, ऑर्डर जब कोई रिलीज कराना तो वो पेमेंट तो करनी है ना, जो पेमेंट की बात हो रही थी, तो पेमेंट क्या है? यूनिवर्स को जो आप जैसे अमेजोन को पैसे देते हो आप, यूनिवर्स की पेमेंट क्या है? लोगों का क्वेश्चन ये होता है, दैट्स योर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो आपने ग्रेटिट्यूड के मैक्सिमम कमाइयां करनी है। फिर हम इसमें भी सिखाते हैं कि स्टील के सिक्के क्या होते हैं, चांदी के सिक्के क्या होते हैं, सोने के सिक्के क्या होते हैं, जो कि वैल्यू वाइज समझाने के लिए। अब अगर आपसे 2 मुंह से गलत बातें निकल गई हैं, नेगेटिव बातें निकल गई हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपसे बीच में नेगेटिव बात हो गई है, तो उसी समय आपको अवेयरनेस में जरूर रहना है कि आपने किया है, और उसी टाइम पे आपको उसको कॉम्बैट करने के लिए दोबारा से 10 बार ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर, ताकि आप जो पीछे आए हो, 10 कदम पीछे आए हो, 50 कदम पीछे आ गए हो, उतना को भरो, फील करो। तो नॉर्मल लोग कई बार ऐसा होता है, जो थोड़ा नेगेटिव कम सोचते हैं, बोलते हैं, वो किसी भी मैनिफेस्ट करने, जैसे होता नहीं है, एक क्लास में बच्चे हैं, किस मैनिफेस्टेशन की क्लास में भी होंगे, प्रैक्टिशनर्स हैं, किसी के कोई पैसा पाना चाहता है, जैसे 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत जल्दी पा लेता है, कोई इतने दिन हो गए तब भी नहीं पा रहा, पूरा फॉर्मूला सेट कर रहा है तब भी नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो उतने पास्ट में कुछ ऐसा सोचा है उसने, या बोला है कि उतने ही वो गैप दूर हो चुका है ना। कोई जैसे जमीन को समझोगे तो कोई 1 किलोमीटर नीचे है, जैसे जमीन नहीं होती, दिल्ली में आप खोदो तो पानी शायद 1 किलोमीटर में मिल जाए, है ना, पंजाब में खोदोगे तो शायद 500 मीटर में मिल जाए, राजस्थान में खोदोगे तो शायद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी आपको नीचे, नहीं ना, डिपेंड, मैं एग्जांपल बता रही हूँ खाली। तो हर जगह की गहराई सूखेपन की अलग अलग है। वो कईयों को तो आपने जियो अभी खोदा था छट से फुहार बाहर आ जाएगी, कई जगहों पे इतनी जल्दी है। तो वो क्या है सूखापन? क्या मतलब नेगेटिविटी। तो आप जो ये बोल रहे हो नेगेटिव वर्ड्स, तो उसको ठीक करना भी तो आपका काम है ना। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपसे गलती, देखो मैं हमेशा सबसे पहले बात बोलती हूँ, पहले तो एक्सेप्ट करो आप इंसान हो, और इंसान में भगवान भी है और शैतान भी है ना, दोनों है। यानी कि आप में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप हमेशा पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। आप क्यों अपने आप को बेकार में कुछ ऐसा, मतलब इनह्यूमन हो जाएगा यार, इनह्यूमन हो जाएगा। आप इंसान हो ना, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। बट इफ यू आर अवेयर कि मेरे से बोला है, अभी मैंने देखो जो बोला वो कंप्लेंट है, वो नेगेटिव है, और मुझे पता है इसको कैसे कॉम्बैट करना है, देन इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर इन अवेयर। देखिए हम बोलते नहीं, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हम बोलते भी, सारी से जर्नी कॉन्शियसनेस की है, अवेयरनेस की है। वो क्या, तुम देखो तो सही तुम्हारे मुंह से निकल क्या रहा है इस समय, और उसका रिजल्ट क्या होगा। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू टॉक, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू सी, बी अवेयर ऑफ, अवेयरनेस की जर्नी है। आई थिंक इफ यू आर अवेयर यू विल डू समथिंग अबाउट इट। ये बात मैम आपने अच्छा कहा है कि यू हैव टू बी अवेयर, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो मैम एक है ना बुक देखी होगी आपने, एटॉमिक हैबिट्स, तो उस बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है ना, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। जब तक आप आइडेंटिटी नहीं बदलोगे अपनी, तब तक आप चीजों को लाइफ में लेके नहीं आ पाओगे। बिल्कुल। तो ये आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब क्या है? क्योंकि हम आज तक यही सीखते आए हैं कि एक्सपीरियंस मेक्स योर पर्सनालिटी। अब कोई इंसान वो 28-29 साल तक उसी पर्सनालिटी में जी रहा है, उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग उस तरह की हो चुकी है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहता है। True. और साइकोलॉजी भी यही कहते हैं कि एनवायरनमेंट, ठीक है, और साथ में आपका पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली ही आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। True. तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है? लेकिन जो अभी आप जीवन जी रहे हैं, हाँ, वो आपका खुद का क्रिएशन भी होता है, जो आपने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करे हैं, बिलीफ्स प्राप्त करे हैं, उससे बनता है। उस बिलीफ्स अनुभवों में कंट्रीब्यूट करने के लिए कई बार आपकी फैमिली, फ्रेंड्स,
टीवी सीरियल्स, मूवीज, आसपास की घटनाएं सब कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आज जो भी बने हो आज आप, वो आपके पिछले इन फैक्टर्स की वजह से आप बने हो। अगर आप जो अभी हो या जो आप हो मीन्स बीइंग में, जो हमने शुरू में बात करी थी ना, अब जैसे बीइंग होगा और जैसे बाहर आप काम कर रहे होगे, आपके जीवन में आप वैसी चीजें पा रहे होगे। तो अगर जो अभी चल रहा है आप उसके लिए ठीक हो, बढ़िया हो, आपको सेटिस्फैक्ट्री है, बढ़िया है, चलने दो, फिर तो बढ़िया है ना, चलने दो। बिल्कुल। परंतु अगर जो अभी चल रहा है, दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू वांट टू लिव, तो यू मे बी हैविंग सम अदर वांट। मे बी आपको लगे कि मैं अभी जो घर का हालात का जो भी मेरा सिस्टम है, मैं अभी इस वेट में हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस तरह की बॉडी में हूँ, परंतु मेरे को ऐसी फिट बॉडी बनानी है ना, तो फिट बॉडी बनानी है। अगर तो आपकी कंडीशनिंग ऑलरेडी ऐसी थी कि फैमिली भी ऐसी थी जो फिट थी, फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो फिट थे, तो आज आप फिट ही होगे फिर। बिल्कुल, क्योंकि कंडीशनिंग ही वही है ना कि हमें फिट रहना है, हमेशा खाना अच्छा खाना है, जिम जाना है वगैरह वगैरह। परंतु जो भी ऑलरेडी कंडीशनिंग या बिलीफ सिस्टम थे उसकी वजह से आज आप जो भी बने हो। बट इंसान की कई बार वांट्स जो ऐसी होती है कि मुझे नहीं, अब मैं बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और ऐसा चाहिए। Once you are clear you want it, now law of attraction काम करना शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब समान चीज को आकर्षित करता है। अगर आप ऐसे हो कि यार खाओ पियो ऐश करो, क्या बेकार है बॉडी शॉडी, अगर आपका ये वाला बीइंग है तो आप इसी तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो आप वैसे ही दोस्त क्रिएट करोगे जैसे कि जो खाने पीने वाले दोस्त होते हैं, वैसा ही लाइफस्टाइल क्रिएट करोगे कि जिम शिम छोड़ो यार, बेकार का क्या मेहनत करना, वैसी मतलब हालात सब चीजें वैसी होंगी। पर जैसे आप अपने अंदर से चीज चेंज करते हो, अपने बिलीफ को चेंज करते हो कि फिटनेस इज गुड फॉर माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लुक फिट, आई वॉन्ट टू हैव 6 पैक्स फॉर वट एवर यू से, शुरू में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, क्योंकि जो आपके पिछले वाली जितनी भी सोच समझ बिलीव्स हैं वो अलग है और ये अलग है। तो आपको बड़ा फेक सा लगेगा कि यार बोलने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा टिको अब इस चीज पे कि पहले तो चाहत भी चाहिए कि नहीं, कई लोग बोल देते हैं अगले दिन जाते भी नहीं है। बिल्कुल। इन लोगों को तो अलग ही स्टोरी चल रही होती है। पर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, वो बहुत उसको ना जो भी रीजन रहा उसको था हमें 6 पैक बनाने हैं। अच्छा। और जो घर के सब लोग ऐसे खाते पीते तोंदू लोग थे उसके घर में तो वो भी वैसा ही था वैसे। तो पर उसको कंफर्म हो गया था, अच्छा वो भी चलो जो भी उसका रीजन था, कॉलेज में गया तो उसको कंफर्म था मुझे बनाना है। अब नाउ आइडेंटिटी जो आप बात करो, आइडेंटिटी क्या मतलब, एक इंसान का व्यक्तित्व कैसे बनता है, इंसान के बाहरी स्वरूप से और अंदरूनी स्वरूप से, जो आपकी नेचर और जो बाहर का आपका एटीट्यूड है, दोनों जो आपका बाहर का स्वरूप है, दोनों मिलके बनाते हैं, जिसको हमने बीइंग और डूइंग बोला था। नाउ सेइंग दैट, अब जब हमने उसको ट्रेनिंग करी तो पहले तो उसके अफर्मेशंस पे काम शुरू हुआ, मैनिफेस्टेशन पे, उसके जो भी हम लिखवाते हैं, पूरे कमरे में पोस्टर लगाए, उसके मॉफ करके जैसे कि 6 पैक वाली बॉडी के ऊपर उसका मुंह लगवाया, तो ऐसे करके कि आपको फील करना ही आप हो। अगर आप उस आइडेंटिटी में, अब ये नहीं कि मैं बनूंगा, आपको फील करना, उसको देख के शीशे के सामने, जैसे जिम जाते हैं लड़के, वो क्यों फ्लेक्स करते हैं ना ऐसे बॉडी, अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भरोसा दिला रहे होते हैं, ये मैं हूँ। ये आप नहीं करोगे तो आप उस तरफ बढ़ोगे कैसे? तो आपको अपने आप को उस तरह के कपड़े पहनाने हैं, अपने आप को उस तरह की बातचीत, अपने आप को सुनाना बताना सब कुछ करना होता है। आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे शिफ्ट होनी शुरू होती है। अभी आप लेड बैक लाउजी क्रिएचर हो, पर आप बनना चाहते हो बहुत डिसिप्लिन एंड फिट पर्सन फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये नहीं कि एक दिन मैं बनूंगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में गा होता ही नहीं है। गा मीन्स फ्यूचर। अगर आप बोलोगे मैं पाऊंगा तो वो हमेशा फ्यूचर में रह जाएगा, हो चुका है, आप हो रहा है। अच्छा, हमेशा मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज ए प्रेजेंट टेंस, लिव इन द प्रोसेस, प्रेजेंट। अभी है ना, तो उसका पहला रूल ये होता है कि जैसे हम सिखाते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फिट एंड हेल्दी बॉडी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बॉडी बहुत फिट है, हेल्दी है, मेरे 6 पैक्स एब्स के लिए मैं मतलब मेरे पास इस समय है ये चीज और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो ये, क्योंकि अगर हम पास्ट में गए और फ्यूचर में गए तो हम फंस जाएंगे। ये हम टाइम जोन में सिखाते हैं, आपकी जितनी भी चीजें क्रिएट हो रही हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में क्रिएट हो रही हैं। तो यू नीड टू एफर्मेट इन द प्रेजेंट टेंस एंड इन अ पॉजिटिव मैनर। जो भी हम एफर्मेट करेंगे तो उसकी साइंस है, क्यों पॉजिटिव बोलना है, क्यों प्रेजेंट टेंस में बोलना है, वो कंप्लीट साइंस होती है। बट वंस यू, बिकॉज न्यूरो, जो आपने शुरू में बात करी ना एटॉमिक हैबिट्स में भी, और ये सब न्यूरो लिंग्विस्टिक है, NLP की बात जब हम करते हैं, तो आपका ब्रेन देखो, ब्रेन को घूमने के लिए जगह कहाँ चाहिए होती है। जैसे मैं इंसान हूँ, मैं बैठी हूँ, तो मुझे अपने बॉडी को कहाँ घूमने के लिए जगह चाहिए, स्पेस में। मैं हाथ पैर कहाँ चला रही हूँ, स्पेस में। दिमाग को कहाँ चाहिए घूमने की जगह, टाइम में।
ये टाइम जोन में घूमता है, ये पास्ट और फ्यूचर में घूमता है। अगर आप इसको पास्ट दे दोगे, फ्यूचर दोगे, वहीं पे घुमा देगा तुमको गोल गोल। इसको वापस, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था, वर्तमान, वर्तमान शून्य, जो हम बात करते हैं, यानी प्रेजेंट में आना है, वर्तमान में आना है। क्योंकि हर चीज जो क्रिएटर है ना, आपका क्रिएटर जोन हमेशा वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो उसको प्रेजेंट में ही हमारे को बोलना है, प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। एंड वंस यू स्टार्ट सेइंग दैट, आपके अंदर कुछ ना कुछ बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। और अगर अंदर से आप वो फील कर पाओ, सोच कर पाओ, तो बाहर वाली बॉडी भी वैसे रेसिप्रोकेट करती है। एंड स्लोली स्लोली अगर आपने अपना एटीट्यूड, अपना आइडेंटिटी को करा ट्रांसफॉर्म, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट, व्हाटएवर यू आर बीइंग राइट नाउ। जो अभी आप हो, वैसी चीज को आप अपने तरफ आकर्षित करोगे। अगर आप सोचो मैं इतना अमीर बनूंगा, तो सोचते रह जाओगे पूरी जिंदगी। आप इस समय अमीर हो, इस चीज को कैसे आप फील कर सकते हो, इस चीज को कैसे सोच सकते हो। आप कोई गाड़ी खरीदूंगा नहीं होगी, आप गाड़ी ले रहे हो। तो मैं कई बार बोलती हूँ लोगों को कि आप जाओ, जब मैनिफेस्टेशन करना होता है, तो हम जब उनको एक्सपीरियंस, 5 सेंसेस को यूज करना है, तो आप जो गाड़ी के शोरूम्स होते हैं, वहां जाके टेस्ट ड्राइव लो। डोंट थिंक कि आप वो टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है, आप उसको एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप फील कर पाओगे कि वो चीज आपकी लाइफ में अभी है। आप इमेजिन क्यों कर रहे हो, जाके एक्सपीरियंस लो। जिनको घर खरीदने होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच करना, बेशक अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर किसी घर के साइट विजिट पे जाने में कौन से पैसे लग रहे हैं, गो टू द साइट विजिट। तो घर में जाकर फील करो उसको कि तो ये घर है, ये कमरा है, किचन है, और आप उसमें रह रहे हो। जब अब इस समय आप उस आइडेंटिटी में आते हो कि घर में रह रहे हो, कार को चला रहे हो, तो ही आपके अंदर का बीइंग एक्टिवेट होता है। तब आप ज्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशन कर पाओगे, प्रोवाइडेड यू नो द फॉर्मूला राइट। ठीक है। तो मैम अभी है ना, आपने एक बात की थी कि एक राइट फॉर्मूला होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का। तो आज आप हमारी ऑडियंस को ना वो राइट फॉर्मूला बता दो कि मैनिफेस्टेशन का है क्या, ताकि जो लोग इतने प्रचार कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन 30 सेकंड में सीखो, कोई कहता है कि 3 घंटे में सीखो, कोई कह रहा है कि 3 दिन में सिखा देंगे, तो कंफ्यूज ना। नहीं, मैं, आप मेरे से मत पूछो, बिकॉज मैं कहती हूँ ये देखिए चीज ऐसी है, कोई चूरन तो है नहीं, मैं घोल के आपके मुंह में डाल दूंगी। ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ मेरे से कुछ बात नहीं करो। ये ना, मैं अगर आपको बोलूँ ना, भी आपको ऋग्वेद पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, या आपको भागवत गीता पढ़ना है, सुना क्या भाग जाओगे, बात वो भी सेम ही कर रहे हैं। कोई नहीं पढ़ने वाला, मुझे पता है, पर आपको अपनी जिंदगी के 33 दिन निकालने पड़ेंगे। ठीक है। 33 days टू राइट, सेट द फॉर्मूला राइट। जब मैं जो भी बोलूंगी वो सुनने में ठीक है, इजी है, परंतु आप अप्लाई कैसे करोगे, इसके लिए एक बुक है, द मैजिक बुक। ये ऑनलाइन फ्री मिलती है। हमारे भी शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को ऑनलाइन फ्री कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे भी, जूम पे भी। अगर आप 33 दिन बिना नागे, बिना किसी बीच के ब्रेक के निकाल सकते हो, रोज 1 घंटा ही देना है, तो ही आप सीख सकते हो। ठीक है। आप खुद से भी सीख सकते हो, खुद से पढ़ लो, फ्री डाउनलोड है, आराम से बुक निकाल सकते हो। बट इसमें एक रूल होता है जो बुक बोलती है कि अगर आपने 1 दिन भी मिस किया तो फिर 0 से स्टार्ट करोगे आप जाकर। चैप्टर्स हैं इसमें, 28 चैप्टर्स हैं। ठीक है। एक चैप्टर को रोज पढ़ना है, समझना है, और अपनी लाइफ में उसके असाइनमेंट्स को अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको जितना भी बता दूंगी, जैसे कि देखिए मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी को फिट फिगर या हेल्थ चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस में क्लाइंट चाहिए, किसी को रिलेशनशिप में पति के साथ प्यार चाहिए, किसी को सास के साथ दोस्ती चाहिए। हर किसी की ना डिमांड अलग अलग है। तो हम ये कहते हैं कि पहले इसके 28 चैप्टर्स में हर तरह की जिंदगी को सेट करना सिखाया जाता है। क्योंकि आप ह्यूमन हो, आपको आज नहीं तो कल रिलेशनशिप भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, है ना, करियर भी चाहिए, सब चाहिए आपको। तो आपको सेट करना आना चाहिए फॉर्मूला। तो हम जितना भी बात करें लोगों को बताने के लिए, मुझे पता है मैं आपको मूर्ख बना रही हूँ, क्योंकि वो 2-4 मिनट में आप क्या सीख लोगे मुझसे, 2-4 मिनट में मैं क्या ही बोलूंगी। तो अपना अगर 33 दिन की कमिटमेंट है तो इस जादू की दुनिया में एंटर करो, नहीं तो जो जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है। तो मैम ये तो आपने ना, मतलब कहते हैं ना, क्रेडिबल चीज बताई है कि भाई अगर तुम्हारे बस की है तो आओ, नहीं तो मैं पॉडकास्ट में तो नहीं सिखा पाऊंगा। मैं बोल भी दूंगी कि मैं, आप बस टाइम पास करना है, अगर बुलवा लो, हम बोल दूंगी कुछ ना कुछ। ठीक है मैम। ये तो वो नहीं लोग हो गए कि जब तुम कुछ ना करो, मैं तुम्हारे नाम की मेहनत, वो पंडे करते थे पहले ना, ऐसे हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, हवन कर देंगे। ऐसा होता है कई बार, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ ना, तो ऐसे गधे मिलते हैं।
कि जब दूर से उनको पता नहीं क्या लगता है, पॉडकास्ट कोई देख तो देख ली होंगी मेरी, या पता नहीं क्या लगता है कि आप बड़े डिवाइन सोल हो या क्या हो, और वो आके कहते हैं मेरे दिन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कि आप आओ मैजिक बुक में, आपको पक्का रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इतने भी कोई बहुत प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं हो कि आप 24 घंटे ही बिजी हो गए, 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो ना अपने जीवन में रोशनी लाने के लिए। तो मैं कहती हूँ आप आओ, पैसा तो कोई लग नहीं रहा, टाइम ही तो लगाना है अपने खाली अपना। नहीं, आप हमारे लिए अरदास कर दो, मतलब मेरे अरदास करने से तुम्हारी जिंदगी में कैसे पैसे आ जाएंगे भाई? बिल्कुल। ये क्या नम ड्रामेबाजी लगा रहा यहाँ से, मैं भगा देती हूँ। मैं कुछ नहीं होने वाला ऐसा, मैडम आप ब्लेस कर दो, ब्लेस, मैडम की ब्लेसिंग से क्या होने वाला है भला? मतलब इंसान को लगता है कोई और कर दे और मेरा काम हो जाए। यहाँ पे काम चोरों की दुनिया नहीं है, सीखने की दुनिया। और सीखने के लिए महीना तो आपको मिनिमम निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको अंदर सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। दुनिया में मैं मैं गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ती हूँ, मानती हूँ, पर मैं अगर कोई मुझसे पूछे विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्क्रिप्चर, मैं कहूंगी मैजिक बुक। मैं मुंह से मुंह पे बोलती हूँ मैजिक बुक, पहले इसको करो फिर आना आगे। वो पीएचडी है, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब जी सब पीएचडी है। तो मैं एबीसीडी तो आती नहीं है आगे पीएचडी के अंदर, तो पहले जाके एलकेजी यूकेजी करके आओ। ठीक है। कोई इंसान अगर मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं उसे बड़ा चाहता हूँ, तो क्या ये अगेंस्ट द फ्री विल ऑफ दैट पर्सन नहीं है कि एक पर्सन तो उसके बारे में मांग रहा है, वो क्या पता क्या मांग रहा हो, वो कुछ और मांग रहा होगा। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे चीजें चलेंगी? हाँ, और इसको हम कहा जाता है, जैसे पहले जमाने में लोग एक दूसरे को फिजिकली मोलेस्ट करते थे, है ना, कि जो स्लेव बना देना, मोलेस्ट कर देना। आजकल लोगों ने ना मैनिफेस्टेशन को लोगों मेंटली मोलेस्ट करने का जरिया बना रखा है, ये इसको कहते हैं मेंटल मोलेस्टेशन। ठीक है। आप कैसे कर सकते हो? आप और सबसे अच्छी बात क्या है इस दुनिया की, कार्मिक सर्कल्स होते हैं। अगर आप किसी पे अपनी कोई इच्छा थोप रहे हो तो कोई और आप पे अपनी इच्छा थोपेगा। अपने भी फ्यूचर के लिए, बर्बादी के लिए तैयार रहो। जब दो चीजें आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा शादी करना ही नहीं चाहता, माँ बाप बहुत गलती करते हैं ये वाली, कि मेरा बेटा शादी कर ले, मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी है, दुल्हन ढूंढ ली। अब बेटा शादी करना ही नहीं चाहता, क्या पता उसकी क्या चॉइस है, आप कौन हो तो उस पर थोपने वाले, पर आप जबरदस्ती थोपी जा रहे हो। मैं हमेशा, कोई मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ पहले बेटा साथ लो, बिठाओ मेरे सामने, वो मुंह से बोलेगा ना कि वो शादी करना चाहता है और दुल्हन ढूंढ रहा है, तो हम बात करेंगे आगे। क्योंकि हम कई बार समझते हैं कि उसकी ये चाहत है, पर जब तक वो मुंह से ना बोले तब तक हम उसको चाहत मानते ही नहीं है, नंबर 1, क्योंकि वो उसकी खुद की चाहत होनी चाहिए। नंबर 2 चीज, हम जब किसी के लाइफ पार्टनरशिप के लिए मैनिफेस्ट कराते हैं, तो हम कहते हैं आपको ये जो इंसान पसंद है, इसमें कौन कौन से गुण हैं जो आपको पसंद है, वो लिखो आप। गुण में मतलब कह सकते हैं इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसका ह्यूमर अच्छा है, इसके फाइनेंस स्टेटस अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है, ये बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा मेरे को रिस्पेक्ट करता है। मैं कहती हूँ 100 गुण लिखो जो तुम्हारे को अपने भावी, जो भी आपको फ्यूचर लाइफ पार्टनर है उसके लिए आपको चाहिए। 100 गुण मुझे लिख के दिखाओ डिटेल में, कि आपको मूवीज दिखाता है, आपको घुमाने ले जाता है, आपको बाइक के ऊपर घुमाता है, आपको कार में भी घुमाता है, आपको फ्लाइट्स में भी घुमाता है। फाइन, जो तुम्हें चाहिए लिखो। तुम किसी एक इंसान पे नहीं थोप सकते। वो जैसे किसी की बीवी है और तुम कहोगे मैं उसकी बीवी मैनिफेस्ट करता हूँ अपने जीवन में लाने के लिए, ये क्या तमीज हुई? भाई आपको वैसी बीवी चाहिए ना, उसके गुण लिखो कि इसकी आंखें ग्रे हैं, इसका रंग कितना सुंदर है, पतली है, लंबी है, गोरी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। You write down all the features that you really admire about that person. अब लोग कई बार ईगो या जिद में आके मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही यूनिवर्स आपका नौकर नहीं बैठा। आप जैसे आपने बोला आइडेंटिटी, शुरू वाले क्वेश्चन में पूछा था, वो आइडेंटिटीज लिखो, सारे के सारे फीचर्स लिख दो, डिटेल में लिख दो, एंड नाउ उसको मैनिफेस्ट करो। और मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो रेगुलर लोग शेयर करते रहते हैं, जब वो देखते हैं कि वो उस इंसान में जो पसंद कर रहा है वो उसकी गुण ही तो है, अगर वो गुण हटा दो तो उस इंसान में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। तभी तो लोगों के इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं शादी के बाद, कि शादी से पहले तो मर रहे होते हैं, शादी करनी है, शादी हो जाती है, फिर लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गुण तो उड़ गए गुण तो उड़ गए, वहां गुण दिखते ही नहीं है, उनको अवगुण दिख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ बेवकूफो, तो पहले से सिर्फ गुणों को मैनिफेस्ट करो ना, कि वो उस इंसान के, तुम इंसान के पीछे मत भागो,
इन गुणों को मैनिफेस्ट करो कि ये मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। और जिन जिन ने शेयर किया वो आज इतना थैंकफुल होते हैं कि शुक्र है हमने इंसानों को मैनिफेस्ट नहीं किया, हमने गुणों को मैनिफेस्ट किया। और आज जैसे मेरी बेटी ने मैनिफेस्ट किया, तो उसकी शादी हुई थी जब, तो पहले तो इंसान सोचती थी, फिर बुक समझ आ गई ये वाली बात ना, तो उसने लिखा 6 फीट टॉल होना चाहिए, फॉरेनर लुक्स होनी चाहिए, पंजाबी होना फॉरेनर लुक वाला है पर लड़का पंजाबी चाहिए। हाँ। और उसको खाना बनाना आना चाहिए, अपने मम्मी पापा के लिए रिस्पेक्ट करे, मेरे लिए रिस्पेक्ट करे, फाइनेंसेस ऐसे हो, बिजनेस ऐसा हो, पर टाइम भी पूरा निकाले अपने बिजनेस में से बाहर, ताकि हम घूमने जाएं, हम इकट्ठे योगा करें, इकट्ठे डांस करें, मॉर्निंग में अमृत वेला करता हो, रात को पार्टी करता हो। देखो कितनी डिमांडिंग थी मेरी बेटी। सुबह अमृत वेला भी करता है और रात को पार्टी भी करता है। तो पर जो जो उसने लिखा था और फिर उसने इस बुक को फॉलो किया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम। मैं कई बार सोचती मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, ये कहते हैं ना मेड टू ऑर्डर पीस बना कैसे है, मतलब मेड टू ऑर्डर। उसने ऋतिक रोशन की फोटो लगा रखी थी, मतलब जो उसकी चाहत थी, और जो हमारे दामाद जी हैं बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे लिखते हैं। अच्छा। मतलब ये दिल्ली में आए कैसे? और सबसे बड़ी बात, कोई भी देखता है, हर कोई आके ये पूछता है फ्रॉम विच कंट्री, वो हर कोई ये सवाल पूछता है उनसे, पहली चीज। और वो अब पंजाबी हैं, प्रॉपर पंजाबी, और वो जैसे होता है घर का माहौल वैसा ही घर का माहौल है। तो मतलब ये इतना डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना ओनली बिकॉज शी वॉज मैनिफेस्टिंग द क्वालिटीज। तो क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, पर मैम एक चीज बताओ कि भगवत गीता में कॉन्सेप्ट है निष्कर्मा, और मैनिफेस्टेशन बात करता है कि मुझे ये मिल जाए। तो दोनों के बीच कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि निष्कर्मा ये कहता है कि आप अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ हम फल मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये मिल जाए, ये मेरे को मिल चुका है। नहीं, ये जो आप बोल रहे हो, ये लोगों को मैनिफेस्टेशन की पता ही नहीं ना फिर तो फॉर्मूला। मैनिफेस्टेशन जब मैंने शुरू में बताया था कि आपने कोई संकल्प किया और आपने उसको सिद्ध किया, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ठीक है। इसके अंदर आपका ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि बीइंग, डूइंग और आपका हैविंग, यानी कि आपका जो हो रहे हो और जो कर रहे हो, यही मिलकर आपका फल आप तक लेके आएगा। यहाँ पर जो आपको भागवत गीता बोलते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सिंपल, कर्म करने को तो बोल ही रहे हो, तो कर्म तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज तो क्या कह रहे, फल तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, फल चाहिए क्या। फल भी उन्होंने वहां पे स्टेट कर दिया, बता दिया। वो आगे ये बोल रहे चिंता ना कर। तो जो बंदा चिंता नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर बताओ? चिंता नहीं करेगा, ही विल एंजॉय करेगा, पॉजिटिव रहेगा, खुश रहेगा, कृतज्ञता करेगा। जो चिंता नहीं कर रहा ये करेगा, फॉर्मूला से भी ना सेट। तो आपने क्या करना है, कृतज्ञता करनी है, पॉजिटिव रहना है, कर्म करने हैं, और जिस भी फल को प्राप्त करना चाहते हो सब बढ़ना शुरू करो। तो मतलब कि, और दूसरी चीज ये होती है, जब कोई भी चीज कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने की कोशिश करते हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन के फॉर्मूले में जब हम कहते हैं व्हाट यू वांटेड, 5 स्टेप फॉलो करते हैं, लिखना, बोलना, सुनना, देखना, सोचना। 5 स्टेप्स होते हैं सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए, ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि अब आपने भर भर की कमाइयां करनी है कृतज्ञता की। जब आप कृतज्ञता की कमाइयां कर रहे होते हो ना, उस रोशनी में आपको पता चलना शुरू होता है कि आपकी रियल डिजायर्स है क्या। इंसान कई बार कंपटीशन में, लोगों से कंपैरिजन में कुछ भी मांगी जा रहा है जो उसको शायद चाहिए भी नहीं है। देखिए, हम जब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, इट्स नॉट अबाउट योर ग्रीड, इट्स ओनली अबाउट योर नीड। जो आपकी सच में नीड है, जब हम अपने नीड्स पे काम, और नीड कुछ भी हो सकती है, इंसान की चार्टर प्लेन नीड हो सकता है। आज के डेट में मोदी जी की नीड है चार्टर प्लेन, उनको चाहिए क्योंकि वो जाना है इधर जहां भी उन्होंने जाना है। तो क्या पता आपका लाइफस्टाइल, बिजनेस ऐसा हो जिसमें जो भी आपकी नीड है। नाउ सेइंग दैट, नीड जब आपकी इच्छा होती है तो आपकी इच्छाओं का अंत होता है, बिल्कुल, पर आपकी लालच का अंत कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें बहुत क्लियर इसी रोशनी में आगे बढ़ना होता है, जो कृतज्ञता की रोशनी होती है ना। और जो भागवत गीता कह रहे हैं, देखिए हर इंसान जो इस धरती पे आया है उसका उद्देश्य है, कोई ना कोई पर्पस ऑफ लाइफ है ना। और हमारे को सांसें गिनी हुई मिली हैं, उतनी मिली है जितने की पर्पस ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत है। पर हम अगर वेस्ट करते रहेंगे, ये भी चाहिए, उसी में एनर्जी और पावर अपनी वेस्ट कर देंगे जो हमारे काम की भी नहीं है, तो फिर आप उतनी ही टाइम में कैसे पहुंच पाओगे ना अपने उस स्टारडम। देखिए, जब मैं बोलती हूँ पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करना, यानी कि आप एक चमकते सितारे बन जाना। जिन ने अकम्प्लिश किया, चाहे वो रामचंद्र जी हैं, चाहे वो अवतार हैं, चाहे वो पैगंबर हैं, चाहे वो जो भी अपन जो मैसेंजर्स हैं, पर ये सब चमकते सितारे हैं। ध्यान से देखो, बहुत बड़े बड़े चमकते, इनका आभा मंडल कितना ब्राइट होता था। हर इंसान
कम से कम वो 33 करोड़ देवी देवताओं में तो बीच में जा ही सकता है ना। वो तो 33 करोड़ गए हैं जब भी गए हैं। तो आपका जीवन का उद्देश्य ये है कि अपने आप को उस रोशनी तक लेके जाना, अपने काम को रोशन करो, नाम को रोशन करो, अपने जिस भी चीज को अपने रोशन कर सकते हो। बट ये लालच ये छोड़े आपको तो आप जाओगे ना उस तरफ। बिल्कुल। तो दैट्स वेयर वी वर्क। तो मैम ये भी बोलते हैं कि बेसिकली बी थैंकफुल, कि हमेशा भगवान के जब तुम घर जाते हो, भगवान के रूप अनेक होते हैं। ट्रू। ठीक है, कोई किसी को मानता है क्योंकि जिसका जहाँ जन्म हुआ है वो उस पर्टिकुलर कल्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। और हम ये बोलते हैं कि हम मंदिर में जब भी जाते हैं कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे, तो हम जाके वहां पे मांगते हैं। बट कहा ही जाता है कि ग्रेटिट्यूड दिखाओ, बी थैंकफुल टू गॉड, कि जो भी आपने मेरे को दिया आज तक वो बहुत अच्छा दिया और मुझे पता है आप आगे और अच्छा दोगे। तो क्या इस पर्टिकुलर चीज से भी हमारी जिंदगी बदल सकती है? सी जैसे बुक जब काम करती है तो उसमें पहली लाइन क्या आती है कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल और कंप्लेनिंग अबाउट, देन जो अभी है ना आपसे वो भी वापस ले लिया जाएगा। और ये बुक नहीं बोल रही, ये ब्रह्मांड का रूल है, हमारे भगवानों का, हमारे सब देवी देवताओं का यही रूल है। अब लक्ष्मी माँ फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी माँ मीन्स पैसों की देवी है ना। अब आपको पैसा चाहिए, अब आपने लक्ष्मी को भी थैंक यू किया कि पास्ट में बचपन में जब आपके पास पैसा था भी नहीं, बच्चे के पास कहाँ होता है पैसा, फिर भी आप स्कूल जाते थे, आपको रोटी मिलती थी, आपको कपड़ा मिलता था, किसी ना किसी को तो पैसा लग रहा है ना। पर आपने थैंक यू बोला? नहीं बोला, कई बार नहीं बोलते बच्चे। अभी भी हमारे पास कितना कुछ है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। हमारे पास फोन है, जैसे घर में हमेशा बर्तन होते हैं, फोन होता है, कपड़े होते हैं, बेड है, रजाई है, चद्दर है, हर चीज तो पैसे से आती है, हर चीज में पैसा लगा हुआ है। थैंक यू तो बोलो। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैड, if you're grateful for what you have, you will be given more of it. देखिए जब हम दिवाली के दिनों में, हम दिवाली वाले दिन करते हैं ना, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, अपने सारे बही खाते खोल के जितने भी हमारे क्लाइंट्स की डिटेल है, पैसों की डिटेल है, कई लोग तो पैसों को, जेवरों को भी सजाते हैं, उस दिन पूरा उनको शुद्धि करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता आपने सब कुछ हमें दिया है, हमारे पास ऑलरेडी है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आप अगर आज शुक्रगुजार हो तभी लक्ष्मी और देगी। पर हम क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारों में जाकर रोना पिटना, वहां जाके मेरे पास ये नहीं है, आपने मेरे को ये बुरा किया, ये नहीं दिया, मुंह पे मार लो थप्पड़ चार, तो आगे भी थप्पड़ ही मिलने हैं तुमको। मतलब रूल है इस दुनिया का, इफ यू आर कंप्लेनिंग, इवन जो अब है ना, अगर तेरे पास जेब में भी 500 रुपए है और तेरा खर्चा 5,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, बट यू बी थैंकफुल कि चलो मेरे को 500 रुपए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आपने मेरे को इस काबिल समझा, 500 रुपए कृपा करी, पास्ट में भी आपने बड़ा मेरा ध्यान रखा, आपने मुझे खाना दिया। बोलते रहो, बोलते रहो, आपका काम ही यही है। कृतज्ञता ओवरडोज कर दो। ओवरडोज मतलब कि दिल से सोच के, बोलकर, चलकर, नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए कृतज्ञता। ये बुक इसी बारे में है। आप जितना कृतज्ञता करोगे उतना वो आपकी तरफ और ध्यान देंगे। रोते हुए बच्चा किसी को पसंद नहीं है, नाक निकल रहा है पूरा मुखाला तो आपको मंदिर गुरुद्वारों में जाकर जब भी आप कुछ मांगने भी जा रहे हो, हमेशा पहले शुक्राने करो। हम सुबह जब अरदास करते हैं, सिक्खी में अरदास होती है, इवन नमाज में भी सेम रूल है, आरती में भी सेम रूल है। आरती में पहले वो बोलते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर कहते हैं ओम जय लक्ष्मी माता, फिर कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, फिर एंड में आरती घूमती है, वो जो प्लेट में आती है, आपके पास अग्नि आती है ना, वो पहले पूरा ऊपर गुणगान करते हैं, फिर वो आरती में आप 10 रुपए जो रख रहे हो, वो जो कर रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है उसकी प्रोसीजर क्या, साइंस क्या है। वो गधे की मतलब मेरे को तो मुंह से निकलती है ऐसी गालियां गुरुद्वारे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तुम्हारे 10 रुपए के लिए थोड़ा भूखे हैं भगवान। वो तो तुम्हारा एप्लीकेशन लेटर है, 10 रुपए पहले हाथ में पकड़ा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम जब मत्था टेकते हैं तो पहले जैसे गुरुद्वारे में गए, आप पेपर लो चाहे 10 रुपए ले लो, कोई बात नहीं, पर 10 रुपए आपका एप्लीकेशन लेटर है कि आप क्या चाहते हो। पर आप जैसे गुरुद्वारे में गए, थोड़ी देर बैठो कि परमात्मा आपने मुझे बहुत दिया, मेरा घर परिवार सुखी है, मेरे पास रहने के लिए घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, अच्छे जेवर हैं, खाने के लिए इतना कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है, अच्छे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, पूरा थैंक यू किया। पास्ट का थैंक यू करो, अभी का थैंक यू करो। अब आपने जहाँ पे दान पात्र होता है, आपने वहां मत्था टेकना है। मत्था टेकने का मतलब होता है ये फोरहेड धरती माता को टच करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपके डिजायर्स धरती से रिलेटेड है। या तो आपको प्लॉट चाहिए, या घर चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, सब कुछ तो धरती माता दे रही है, सब कुछ, क्योंकि दो ही तो रेल्म है, धरती और परमात्मा, दो ही रेल्म है। अब आपने धरती माता को मत्था टेकना है, थैंक यू बोलना है दिल से। अब आप जब ऊपर होगे तो आपने ये जो अपनी एप्लीकेशन लेटर है अब डालना है
कई लोग जाते हैं सीधा 10 रुपए डालकर करके आगे बढ़ जाते हैं, रो रहे होते हैं। जब तक तुम किसी होली प्लेस पे हो, किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, कृष्ण कहीं पे भी हो, आपको वहां जाकर कुछ भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, साफ सुथरे बन के जाओ, ताकि लगे, आपने बोला ना आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप इस समय अच्छे सुखद रूप में हो तो इस सुखद रूप को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अच्छे बन के जाओ, जब भी जा रहे हो साफ सुथरे बन के जाओ, और वहां जाके सिर्फ शुक्राने करने हैं, खूब सारे शुक्राने करो, और जो फ्यूचर में चाहिए उसके लिए अरदास कर दो। अरदास इज जस्ट 10%, 90% शुड बी शुक्राना। तो मैम एक चीज और बोलते हैं कि जैसे जब आपके पास हो कुछ और जब आप उसको देते हो तो कहते हैं कि भगवान तुम्हें ज्यादा देता है, बट लोग समझते हैं कि यार अगर मेरी जेब से पैसे निकल रहे हैं तो मैं तो किसी को दे दी, मेरे पास तो बचे नहीं। ठीक है, बट मैंने कई जगह बुक में भी पढ़ा है और कईयों से ये देखा भी है कि द मोर यू विल डू द चैरिटी और द डोनेशंस, द मोर द गॉड विल गिव यू इन फ्यूचर फॉर श्योर। हाँ, देखिए यहाँ पर एक चीज होती है, जैसे आपने बोला चैरिटी या डोनेशन, इस वर्ड को थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए, है ना। क्योंकि जब हम किसी को चैरिटी या डोनेशन करते हैं ना, हमें लगता है कि हम बड़े हैं, ऊपर हैं, और वो छोटे हैं, हमसे नीचे हैं। तो यहाँ पे वो नीचे ऊपर नहीं है। हाँ, आप भी जब माँ के पेट से पैदा हुए थे ना, तो हाथ में करोड़ रुपए लेके नहीं आए थे बाहर, आप भी खाली हाथ ही आए थे। जो भी मिला आपको इस धरती पे ही मिला है, जो भी आपने कमाया यहीं पे कमाया, एंड यू शुड बी ब्लेस्ड कि आपके पास आज इतना है कि आप किसी से शेयर कर सकते हो। इसको कहा जाता है वंश छकना। सिक्खी में एक रूल होता है वंश छकना। हम जैसे दसवंत भी करते हैं तो वंश छकना फील करते हैं कि भैया मुझको भी मिला ही है कहीं ना कहीं से, और जितना मिला है मैं, किसी को जरूरत है तो मैं इससे शेयर कर सकता हूँ। नाउ सेइंग दैट रूल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो चीज जाती है घूम के जरूर आती है। अब अगर आप पैसे का सर्कल चलाओगे ही नहीं, वो भी गुड एनर्जी के साथ, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पैसा, देखिए पैसा 10 रुपए या 100 रुपए नहीं होता, पैसा एक एनर्जी होता है जो उसमें मैनिफेस्टेड एनर्जी। आपने देखा होगा जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई थी, है ना, 2000 का नोट था, 2000 का नोट तो था, पर पीछे जिसने उसमें एनर्जी मैनिफेस्ट की हुई थी आरबीआई ने, है ना, आरबीआई ने उससे एनर्जी खींच ली वापस। बिल्कुल। अब वो 2000 का नोट आपके लिए कागज का टुकड़ा रह गया था। ये तो अच्छा हुआ हम लोगों ने जीते जी इस चीज को देखा है कि पावर उस 2000 के नोट में नहीं है, वो उसकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन में है जो पीछे से आई है उसके अंदर। तो ये हमने सबने देखा है। नाउ सेइंग दैट, आप जो हाथ में 100 का नोट लेकर बैठे हो, इस एनर्जी को मानते हो, ये एनर्जी है ना, और एनर्जी कैन एक्सपेंड। जो आपने शुरू में बोला था, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी एक्सपेंडेड और इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। ये छोटी या बड़ी हो सकती है। अब आपके हाथ में 100 रुपए का आप नोट लो, किसको देने वाले हो, चाहे आपने केले खरीदे, 100 रुपए दे रहे हो ना, इस 100 रुपए के नोट को इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड की गुड एनर्जी से भर दो। शुक्र है भगवान, तूने मुझे 100 रुपए दिए, मैं केले खरीद पा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी 100 रुपए जाए वहां पे बहुत बरकत हो, उसके घर में खुशियां आए, उसके घर में बहुत बहुत अच्छे फल फूले बच्चे। तो आप गुड एनर्जी डालो ना इसके अंदर, और गुड एनर्जी लेकर नोट को सर्कल में डाल दो, दे दो केले वाले को। आपने सर्कल चला दिया, अभी जहां भी नोट जाएगा वापस जरूर आएगा आप तक। ये नोट नहीं, ये एनर्जी वापस आएगी। और ये एनर्जी, अगर आप गुड एनर्जी के साथ नोट का सर्कल चलाते हो, तो आज 10 रुपए का नोट चलाया ना आपने, आप तक घूमते 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 ना जाने ये 1000 रुपए बन के आ जाए, बिल्कुल करोड़ रुपए बन के आ जाए, पता नहीं। और अगर आपने आज 110 रुपए का नोट का सर्कल चलाया, 100 रुपए का नोट का सर्कल चलाया, नेगेटिव कुड़कुड़ करते हुए, है पैसे खत्म हो रहे हैं, है हो गया तो क्या होगा, अरे चोर बाजारी मचा रखी है, इतने महंगे फ्रूट दे रहे हो। अगर आपने बार्गेनिंग करनी है, नेगोशिएशन करनी है, पहले कर लो। पैसे को हाथ में रख के मत करो कभी भी, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी पास हो रही है, पहले कर लो। जो करने का फाइनल रेट हुआ, अब जब दे रहे हो, तो अगर आपने कुड़कुड़ करी, चिड़चिड़ करी, तो जो आपने 100 रुपए का नोट दिया, ये भी घूम के आएगा ना आप तक, पता नहीं 10 रुपए बनकर, 4 रुपए बनकर, 1 रुपए बनकर, क्या पता कर्जा लेके आ जाए, क्योंकि इतने अपने नेगेटिविटी के साथ ये पैसा चलाया था। तो आई ऑलवेज, देयर इज अ जापानीज प्रैक्टिस कॉल्ड आरिगाटो इन आरिगाटो आउट। मतलब जब भी आप पैसे को ले रहे हो या पैसे को दे रहे हो, हमेशा कृतज्ञता, पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू करके दो लो। ये क्यों? ताकि पैसा एनर्जी के सर्कल में अच्छा आ जाए। आपने जो बोला किसी को गिफ्ट, मैं कहती हूँ चलो आपको किसी को नहीं देना कोई बात नहीं, खरीदारी कर लो अपने लिए, प्याज टमाटर मूली जो भी खरीद रहे हो, उसमें भी तो पैसे का सर्कल चल ही रहा है ना। बट आप अगर जो लोग डोनेट करते हैं वो इसलिए क्योंकि जो आपने एक अलग क्वेश्चन पूछा था आइडेंटिटी वाला, अगेन आई रिपीट, अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी को 100 रुपए 200 रुपए दे पा रही हूँ, तो मैं किस भाव में उस समय, अबंडेंस फीलिंग में हूँ कि स्केर्सिटी फीलिंग में हूँ?
अगर मैं किसी को देने के काबिल हूँ, Abundance. अबंडेंस हूँ ना, प्रॉस्पेरिटी फीलिंग में हूँ, तो अगर मैं अभी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस फीलिंग में होंगी, तभी मैं प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अपने तरफ खींच पाऊंगी। बिल्कुल। तो इसलिए कई बार डोनेट करना, जिसको आप वर्ड यूज कर रहे थे, हम कहते हैं शेयरिंग करना। जब हम शेयरिंग्स करते हैं किसी के साथ, वंश सकते हैं, तो हमारे को अबंडेंस फील होता है। आप करके देखो, आप कभी अच्छी भावना के साथ, नॉट टू शो ऑफ टू अदर पीपल, दिखाने के लिए नहीं कि हाँ फलाने ने इतने दान दिए, वो वाला नहीं, पर अब सच में जिसको जरूरत है उसको एक बार कभी करके देखो, सपोर्ट करके देखो, आपके अंदर से भावना आएगी, वाह प्रभु तूने मुझे इतना दिया, मैं किसी और के काम आ पाया, थैंक यू। और ये जो फीलिंग एक बार आ गई ना, अब देखो आपके पास क्या थर 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 थर। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू सेल्फिश, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अ बिलीवर इन द मनी सर्कल्स। बिल्कुल। तो मैम, ये तो आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन है क्या, किस तरह से हम लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं और कैसे शुक्राना के थ्रू हम लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं ये चाहूंगी कि जो भी ऑडियंस, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी जेंडर के हो, बट आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप के सपनों के लिए प्रैक्टिस करें, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन सीखें, पहले तो सीखें, और उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए एक्चुअली लिव अ लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव। लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपकी प्यारी मनचाही लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, देखा कि मैम ने कैसे कितने सरल तरीके से तुम्हें समझाया है कि मैनिफेस्टेशन कोई कोर्स नहीं है कि आज स्टार्ट किया और कल वो पूरा हो गया और आपकी लाइफ चेंज हो गई। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट कि आप कर्म कैसा कर रहे हो और उस कर्म में आप कितनी पॉजिटिविटी डाल रहे हो। जो आप किसी चीज में चीजें डालोगे वही आपको घूम के वापस मिलेगी। तो हमेशा मैम वाली बात है कि शुक्राना करो कि जो भी लाइफ ऊपर वाले ने तुम्हें दी है उसके लिए तो हमेशा थैंकफुल रहो, और कभी भी किसी को कुछ दो तो पॉजिटिवनेस दो। किसी को मन मार के या मन को नीचा करके किसी को कुछ मत बोलो। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने दोस्त, अपने फैमिली के भी शेयर करना, और अगेन अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि जब हम पार्ट 2 करेंगे मैम के साथ तब उन क्वेश्चंस को हम यूज कर सके। थैंक यू सो मच।